की सियासी खबरों का रुख करते हैं। भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने दो टूक दी है उन नेताओं को जो पद नहीं मिलने पर या मंत्रिमंडल संगठन में जगह नहीं मिलने पर नाराज होते हैं। मुरलीधर राव ने यह कहा है दो टूक करते हुए कि जिन्होंने 4-5 बार विधायक या सांसद का प्रतिनिधित्व किया, अहम जिम्मेदारी निभाई, उनके पास रोने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे नेता कहें कि उन्हें मौका नहीं मिला तो उनसे बड़ा नालायक कोई नहीं। मुरलीधर ने आगे कहा कि ऐसे नेताओं को मौका मिलना भी नहीं चाहिए। स्पष्ट दो टूक दी है मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने। तो इस प्रदेश में जनता की ओर से आपको इतना वरदान जनादेश के रूप में प्रदेश में, जिलों में और क्षेत्रों में लगातार, अब इसके बाद रोने के लिए कुछ जगह नहीं कि मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ये रोने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसके बाद भी हमें मौका नहीं मिला, अगर रोएंगे तो फिर तो नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि राजनीति का क्षेत्र हो या कोई दूसरा क्षेत्र हो, सब तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ लोगों में महत्वाकांक्षा, अभिलाषा होती है ऊंचे पद पर बने रहने की। मुरलीधर राव की दो टूक कैसे देखते हैं? देखिए, बात बहुत साफ है। मुरलीधर राव जी ने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि बीजेपी अब उस दृष्टि की बीजेपी नहीं है जिसको लेकर हमने देखा कि चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर और सरताज सिंह जी जैसे सीनियर लीडर्स हों। अब ये बीजेपी अपने जो उसके पास युवा नेता और मध्यम उम्र के जो उसके नेता हैं, जो लंबे समय से बीजेपी या परंपरा से, विरासत से बीजेपी का झंडा उठाकर चलते रहे हैं, बीजेपी की चुनौती को भी हमें यहाँ समझना होगा। उसके पास अब आकांक्षी नेताओं की एक बहुत बड़ी भीड़ है उसके पास, जो अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि राजनीति का ये कुछ ऐसा सिद्धांत है कि यहाँ एक व्यक्ति राजनीति में हिट हो जाता है तो वो लगातार एक सीट से जीतता चलता है, और कई बार वो सरकार, अगर उसी पार्टी की सरकार सत्ता में है तो वो निरंतर मंत्री भी बना रहता है। और ये राजनीति की मान्य परंपरा में शामिल रहता है, क्योंकि राजनीति ही नहीं, जीवन में भी कोई स्वेच्छा से कोई पहल करने के लिए तैयार नहीं होता कि मैं इसको अब छोड़ रहा हूं और बहुत निष्काम योगी की भांति छोड़ रहा हूं। तो ये कठिनाई है राजनीति में। आज बीजेपी तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर नेता की आकांक्षा है, जो 2-2, 3-3 बार के विधायक हैं, 4-4 बार के विधायक हैं, और कई तो 6-6 बार के विधायक हैं जो आज तक मंत्री नहीं बन पाए हैं। क्योंकि जो लोग परंपरा से मंत्री बनते रहे हैं उन्हीं को मंत्री पद का, तो ये बीजेपी में मैं इसको एक बहुत बड़ी घोषणा के तौर पर देखता हूं। मुरलीधर राव जी आज शायद रोक नहीं पाए अपने को, और वो सार्वजनिक रूप से ये कह गए कि ऐसे नेताओं को शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है, और एक हार्ड शब्द भी उन्होंने उपयोग किया कि ये अगर कोई ऐसी बात करता है तो ये एक बड़ी नाकाबिलियत है। मैं थोड़ा सॉफ्ट शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने जिस भाषा में कहा है, तो किसी को अब ये भ्रम बीजेपी में नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सीनियरिटी की मांग करते हुए बीजेपी में किसी अपेक्षा को लेकर आगे बढ़े। दीपक, बिल्कुल, बहुत ठीक, बहुत ठीक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका शरद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो एक स्पष्ट मैसेज के तौर पर इसे हम देख सकते हैं, और बीजेपी के उन नेताओं को खास तौर पर मुरलीधर राव की ये बयान हम कहें, दो टूक हिदायत हम कहें, उन्हें लेना चाहिए कि अगर ऐसी कोई महत्वाकांक्षा, अभिलाषा या लालसा वो रखते हैं मंत्रिमंडल या संगठन में जगह नहीं मिलने की, तो स्पष्ट मैसेज दो टूक मुरलीधर राव ने कह दिया है कि जो बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं उनके पास रोने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए।